हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका भी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आ गए हैं अपने अभ्यास की सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं। रीजनिंग का भी हमने वादा किया था कि महाअभ्यास की सीरीज में हम रीजनिंग को भी लेकर आएंगे। तो आज हम लेके आ गए हैं रीजनिंग के कुछ 15 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जिसमें मिक्स टाइप क्वेश्चन है सारे, ठीक है। और सारे आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन जो सीबीटी 1 में आए हुए थे, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोर और लेस, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। और देखेंगे कि किस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को डील करना था, कैसे कैसे आप सोच सकते थे, कैसे कैसे क्या क्या दिक्कतें आपको जो आ रही हैं वो अब नहीं आएंगी, ठीक है ना। एक बार इसको पूरी वीडियो देखना, अच्छी तरीके से देखना, और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। तो वहां से जाके टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लेना और उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पिछली वीडियो कैसी लगी मुझे, जो मैंने आपको कैसी लगी, जो मैंने महाअभ्यास सीरीज की पहली परसेंटेज की डाली थी, काफी लंबी वीडियो हो गई थी, तो उसमें से आपको बहुत ही कुछ समझने के लिए और अच्छी अच्छी चीजें जानने के लिए मिली होंगी, इसका दावा है मेरा। तो अगर उन्होंने आपने किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को जाके देखिए। परसेंटेज की बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत लंबी भी है। काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें प्रॉपर वे में बताई हुई हैं जो आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होंगी। तो पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें एंड देन आप इस वीडियो के पास आएँ। और ये रीजनिंग सेक्शन है, इसकी दो अलग अलग प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा। पहले दो चार वीडियो लेके आता हूँ, फिर अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना देंगे, महाअभ्यास सीरीज की रीजनिंग अलग और मैथ्स की अलग, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे लेवल तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना एंड शेयर ज़रूर कर देना भाई लोगों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको ये लिखे हुए हैं, ठीक है, कोडिंग में लिखे हुए हैं अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट आपको बताना है इस पोजीशन पे क्या आएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखो किस तरीके से करना है। देखो ये इससे रिलेटेड है किसी भी रीजन से, और ये इसके रिलेशन में आपको उत्तर चाहिए, ठीक है ना। इसके रिलेशन में यहाँ पर कोई उत्तर चाहिए, समझ रहे हो। इससे रिलेशन में ये है। अब आपको देखनी है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बी देख रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है ए, मतलब पिछली वैल्यू आ रही है, मतलब -1 हो रही है, समझ रहे हो ना। ए बी मतलब पिछली आ रही है, तो डी, डी से पिछली वैल्यू क्या होगी, सी। तो सी आपका पहला वर्ड हो जाएगा, सी पहला अल्फाबेट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन नहीं है, बी वाला ऑप्शन नहीं है, सी सी। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, आपने ऑप्शन में देखा एक्स एक्स है, एक्स को हमें नहीं लेना, दूसरा वाला हम चेक ही नहीं करेंगे, तीसरे वाले से हमारा उत्तर समझ में आ जाएगा। अब तीसरा यहाँ पे देखो, तीसरे में क्या चेंज आ रहा है, यहाँ डब्लू। अब यहाँ क्या है भाई, डब्लू है, और यहाँ पर क्या है, वाई है। अब क्या आ रहा है भाई, डब्लू और वाई, डब्लू एक्स और वाई, मतलब +2 हो गया, +2 हो गया। एक छोड़ के अगली वैल्यू आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ देखो भाई यू है, यू के बाद क्या आएगा भाई, जैसे ये यू है, वी और डब्लू, क्या आएगा, यू वी डब्लू, डब्लू आएगा। तो अगली इस वैल्यू क्या होगी, थर्ड वाली वैल्यू क्या होगी, डब्लू। डब्लू देखो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये आपका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस फालतू का क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा दे दिया है, कुछ भी नहीं है। देखियो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, देखो जी। अमंग 160 प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट, 160 प्लेयर थे टूर्नामेंट में, बिल्कुल ठीक। 57 ने पार्ट नहीं लिया किसी भी गेम्स में, किसी भी गेम्स में 57 बच्चों ने पार्ट नहीं लिया। तो पार्ट कितने बच्चों ने लिया, 103 बच्चों ने, ठीक है। या अभी इसको भूल जाओ, 57 बच्चों ने पार्ट नहीं लिया। आगे चलते हैं। टोटल प्लेयर कितने हैं, 37 जिन्होंने पार्ट लिया ओनली वन गेम में। एक गेम में कितने बच्चों ने पार्ट लिया, 37, 37 मैंने अलग लिख लिए, ठीक है। 10 प्लेयर ने बोथ क्रिकेट हॉकी लिया, 10 क्रिकेट हॉकी ने लिया। उसके बाद 9 हॉकी बैडमिंटन ने लिया, ठीक है, 2। और 13 आपके क्रिकेट और बैडमिंटन ने लिया, 13 आपके क्रिकेट और बैडमिंटन, मतलब 2 जिन्होंने जिन्होंने दो दो गेम खेले हैं वो ये बच्चे हैं। तो कितने बच्चे हो गए, ये हो गए 9 3 12 हासिल 1 32, 32 बच्चे ऐसे जिन्होंने दो दो गेम खेले हैं, ठीक है। बात क्लियर होगी ना। देखो 32 ऐसे हैं जिन्होंने दो दो गेम खेले हैं, 37 बच्चे ऐसे जिन्होंने ओनली वन गेम खेला है। तो ये हो गए 37 बच्चे, 37 वो हैं जिन्होंने एक गेम खेला है, 32 वो हैं जिन्होंने दो गेम खेले हैं। 57 बच्चे वो हैं जिन्होंने कोई गेम ही नहीं खेला, ठीक है जी। 57 वो हैं जिन्होंने कोई गेम ही नहीं खेला। इनको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। 7 2 9, 9 7 16, 6 हासिल 1 3 3 6 7 7 5 12, कितने बच्चे हो गए भाई साहब, 126 बच्चे ऐसे हो गए। 126 बच्चे तीनों मिला के क्या हो गए, 126 बच्चे हो गए। लेकिन टोटल बच्चे कितने हैं, 160 बच्चे। तो अब जो बचे हुए बच्चे हैं 160 में से, जो 126 बच्चे तो हो गए, और जो बचे हुए हैं उन्होंने सारे गेम खेले होंगे, तीनों गेम खेले होंगे,
खेले होंगे ना। कितने बच्चे हो गए, 6 4 10, हाँ से लेक 3 3 3 6 34 बच्चे ऐसे जिन्होंने तीनों गेम खेले होंगे। 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइए कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की? क्या था, प्लस माइनस नहीं कर सकते थे? लेकिन पता हो तब तो, कोई ऐसे क्वेश्चन कराए तब तो। इतने बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, देख के ही घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को स्किप मार देते हैं, और जो एक नंबर बनना चाहिए था वो नंबर बन नहीं पाता है, और कहीं कुछ अलग तरीका लगा देते हैं, कोई गलती हो जाती है तो इसमें 1/3 की नेगेटिव और खा जाते हो। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अब इस तरीके के क्वेश्चन में, और इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं बता रहा हूँ आपको आरआरबी एनटीपीसी में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोडेड वाला क्वेश्चन है भाई। ओ इज रिटन एज आर, आर इज रिटन एज ए इज रिटन एज एल, और ये सारा दे रखा है आपको। ठीक है, इसको मैं पूरा पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, मेरी अप्रोच होती है, जैसे मैंने ये देखा इन्होंने ऐसे ऐसे लिख रखा है, अब मैं इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना, अब मैं इसको देखूंगा कि पोर्क क्लीन इन्होंने बोला है PORCELAIN किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखो पी है, आप सिर्फ पी को ढूंढो, पी कहाँ है, पी ये रहा पी। ठीक है, ये देखो पी, पी इज रिटन एज टी, पी को किस तरीके से लिखोगे, टी को, टी उत्तर। ठीक है, पहली जो अल्फाबेट होगी वो टी होगी, ई वाला ऑप्शन नहीं है, पी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे क्या है, ओ, अब ढूंढो ओ कहाँ पर है, ओ ये रहा, ओ किस तरह लिखा जाएगा, आर की तरह, तो आर आ जाएगा। टी आर, टी आर है, जैसे अब मैं आगे देखूंगा भी नहीं भाई, जैसे मैंने देखा यहाँ ए है, ए तो हो ही नहीं सकता, आर हो सकता है, सिर्फ यही ऑप्शन है। समझ रहे हो, मुझे पूरा जाना ही नहीं है। समझ रहे हो ना, यही चीजें होती हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, पूरा नहीं जाना है आपको। ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो बहुत काफी लंबी हो गई थी, तो बच्चे बहुत मतलब देखते नहीं है, बहुत लोग क्या होते हैं उसको स्किप कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो देखते नहीं है। तो मेरा मानना है जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन कराए जाएं और जल्दी जल्दी से बताए भी जाएं। ठीक है ना, देखिए अगला देखो, एक नंबर का सेट है और वो जिस तरीके से रिलेशन में रिलेटेड है, ऐसे ही ऑप्शन में कोई एक सेट है उस तरीके से रिलेटेड, तो आपको वही पहचानना है कौन सा वह सेट है। ठीक है ना, अब ये है 8 19 30, 8 19 30। ठीक है ना, 8 19 30। अब मैं इसमें क्या दिमाग लगाऊं, देखो इस ये अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा होता है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अच्छा होता है, और जैसे ही मैंने इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करी है, तो मैं यहाँ पर 19 पे मेरा दिमाग गया है, क्योंकि 19 कैसे बनेगा या 19 का ऐसा सिस्टम कैसे बनेगा। तो जैसे ही मैंने देखा 30 और 8 हो जाते हैं 38, और 19 का डबल होता है 38। क्या ये पॉसिबल है? अब मुझे देखना होगा इन चारों ऑप्शनों में क्या ये चीज किसी में पॉसिबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। देखिए भाई, 38 और 11, 38 11 कितने हो जाएंगे आपके, 9 और 3 और 49, 49 49 का 24 का डबल होता है 48, 49 नहीं होता, ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे चलेंगे, 35 और 9, 9 5 9 5 44। ठीक है, 9 5 और 44, 20 का डबल ये नहीं हो पाएगा। आगे देखेंगे 38 और 12 50 होता है, 25 का डबल 50, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखने में तो आपको ये कहेंगे सर ये तो आसान क्वेश्चन लेके आ गए, अब आपको आसान मैंने बना दिया ना, दिखा दी आपको चीजें। अगर ये आप यही कर रहे होते तो क्या मुझसे जल्दी कर पा रहे होते, ये मानना है। ठीक है ना, आगे देखेंगे भाई, आगे भी आपका क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। ठीक है, सारे क्वेश्चन अपने आप करना पहले ट्राई, फिर मेरे तरीके देखना मैं कितनी जल्दी देख पा रहा हूँ। और सबसे पहली पहली बार ही कर रहा हूँ मैंने डबल बार नहीं कर रहा। ठीक है ना, देखेंगे भाई, मास्टर को कोड किया गया है इस तरीके से, गोविंद को कोड किया गया है 114, नहीं ये नहीं है, 114 नहीं है, ये हटा दो, ये कोड है। ठीक है, और हाउ इट बैक स्पेस, बैक स्पेस को किस तरीके से कोड करना है वो देखना है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार मैं मास्टर लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मास्टर। ठीक है, और यहाँ पर मैं कोडिंग लिख लेता हूँ 26 13 84 0 25 और 36। ठीक है ना, अब देखते हैं भाई, अब देखेंगे क्या हो रहा है सिस्टम। ठीक है, देखो एम जो होता है वो अल्फाबेट में कोडिंग में 13वें स्थान पे आता है, ए है उसका स्थान 1 है, एस का स्थान जो है, एस का स्थान है आपका 19, टी का स्थान है 20, और ई का स्थान है 5, और आर का स्थान है 18। ठीक है, ये इनका स्थान है जब ये कोडिंग में उसमें आते हैं अल्फाबेट में, जैसे ABCD है ना, ए से लेके जेड तक 26 अल्फाबेट होता है, तो उनकी नंबरिंग ऐसे आती है। तो एम 13वें स्थान पर, ए 1 स्थान पर। ठीक है, अब मैं देखूंगा इसका क्या रिलेशन है। देखो जी, साफ साफ दिख रहा है 13 का डबल 26 किया गया है, वन का डबल, वन का डबल क्या है, वन ही है, तो मतलब वन का डबल नहीं किया गया है। ठीक है, 19 का डबल 38 होता है तो 38 कर दिया गया है, 20 का डबल 40 40 हो गया है, ई का डबल क्या हो गया भाई, 5 का 25 हो गया है, और 18 का क्या हो गया, 36 हो गया है। अब आपको एक चीज इसमें देखने को मिल रही होगी कि जितने भी नंबर हैं वोवल को छोड़कर उनका तो डबल किया गया है, और जो वोवल हैं उनका स्क्वायर किया गया है। समझ रहे हो, अगर इसको डबल किया गया होता तो एक का गुना जो होता वो दो आता है, यहाँ पर एक नहीं आ रहा होता। ठीक है ना, बट यहाँ वन आया तो इसका स्क्वायर किया गया है, वोवल का तो स्क्वायर किया गया है, और इनका डबल किया गया है जो अदर नंबर है। ठीक है, बस इतना ही जानना है, इतना ही है, सब सब दिख गया आपको। ठीक है, अब बैक स्पेस जानना है आपको, बैक स्पेस मैं लिख लेता हूँ BACK, बैक SPACE। ठीक है ना, अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको देखा बी क्या है, 2 है,
ठीक है, 2 का डबल 4 होना चाहिए, स्टार्टिंग 4 से होगी। ये 4 है, ये 5 है, उत्तर नहीं है। ये 4 है, ये 5 है, उत्तर नहीं है। ठीक है, 4 हो गया। अब मैं अगले से ही मुझे पता चल जाएगा उत्तर क्या है। अगला है 17 या और यहाँ पर है 16। ठीक है, ओ ओ क्या होता है, नहीं बैक स्पेस में क्या है भाई, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो मतलब वैल्यू क्या आएगी अगली 1 आएगी, 1 आएगी ना वैल्यू। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आगे चलते हैं, आगे क्या है सी का क्या होता है 3, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, अगली क्या आएगी 6 आएगा। जैसे आपने देखा 216 आ रहा है, 416 आ रहा है, सॉरी 2 का आ जाएगा 416, तो 416 ये हो जाएगा आपका 416, यहाँ से स्टार्टिंग होगी 417, उत्तर नहीं होगा, उत्तर ये भी नहीं है, उत्तर सिर्फ ये है। ये मेथड आने चाहिए आपको, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। रीजनिंग में सबसे ज्यादा एलिमिनेशन मेथड आपका काम देगा। ऑप्शन को देख के चीजों को निकालना सीखो, बल्कि बिना ऑप्शन देखे चीजों को निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे भाई। देखो जी, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। 45 अगला वैल्यू 47 प्लस 2, अगली वैल्यू कितनी हो गई +6, अगली वैल्यू कितनी हो गई प्लस में आपका 12, ठीक है, अगली वैल्यू कितनी हो गई प्लस में 20। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या हो रहा है भाई। देखो 2 से 6 जाने में 4 ऐड हुआ, 6 से 12 जाने में 6 ऐड हुआ, 12 से 20 जाने में 8 ऐड हुआ, अगले में कितने में 10 ऐड होगा, 4 6 8 10 होगा नहीं होगा, 20 में 10 ऐड करोगे क्या ऐड होगा 30, 85 में 30 जोड़ दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 115 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्वेश्चन को, नहीं समझे हो। पहले आपने इनका गैप निकाला, 2 का आया, 6 का आया, 12 का आया, 20 का आया, 30 का आया, फिर मैं इनका भी गैप निकाल रहा हूँ, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो अगला 10 आना चाहिए। अगर 10 आ जाता है तो 20 से वैल्यू 30 आएगी, तो 30 इसमें जोड़ोगे तो वैल्यू 115 आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है ना, क्योंकि साथ ही तैयारी करेंगे और साथ ही लक्ष्य को भी हासिल करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन लगातार टीसीएस पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, ठीक है ना। देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा मेंटल देखना है और थोड़ा संयम बरतना है। अगर इसमें आपने हड़बड़ी मचाई, आपको ये क्वेश्चन नहीं होने देगा ये, ठीक है ना। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं मचानी, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांत दिमाग से इस क्वेश्चन को देखना है आपको। देखेंगे भाई, ठीक है, और क्या क्या देखेंगे वो मैं देखना है आपको दिखाऊंगा। देखो सी से स्टार्टिंग हो रहा है, फिर ई पर जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो पैटर्न क्या क्या फॉलो हो रहा है, देखो एक बार देखने की कोशिश करो। देखो FGC आपको यहाँ पर दिख रहा है, FGC मतलब ये तीनों साथ में आप डोल रहे हैं, F और GC। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर देखो F है, तो यहाँ पर अगला G अगर हो जाए तो काम बन जाए, यहाँ पर C हो जाए तो काम बन जाए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहे हो। अब देखो यहाँ पर डबल सी आ रहा है, देखो बेटा यहाँ पर भी डबल सी आ रहा है, डबल सी के बाद देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है एक छोड़ के, तो इसके बीच में डी की कमी है। अगर मैं यहाँ पर डी लेके आ जाऊं तो मेरा काम बन सकता है, बन सकता है। ई के बाद यहाँ एफ है, तो यहाँ पर अगर मैं एफ लेके आ जाऊं मेरा काम बन सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर दोबारा एफ है, अगर मैं यहाँ फिर एफ ले आऊं फिर मेरा काम बन सकता है। और जी सी ये देखो, जी सी यहाँ पर ऑलरेडी है, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखो पहली पोजीशन में डी आना चाहिए, यहाँ पर सी है नहीं होगा, यहाँ पे एफ है नहीं होगा, यहाँ पे ई है नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, यही आपका राइट आंसर है। और इसमें पैटर्न देखो क्या क्या बन रहा है, CC DE FF GC, दोबारा से CC DE FF GC, दोबारा से CC DE FF GC, ये इसमें बन रहा है 3 बार, यही चीजें लिखी गई हैं लगातार। देख लो, देख लो भाई, दिख रहा हो तो आपको, दिख रहा है ना, हो गया ना क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की नहीं आई होगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आजकल क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में भी मैथ्स लगाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको ये परसेंटेज का क्वेश्चन भी ले सकते हो, जो मैंने आपको कराया परसेंटेज की तरह भी मान सकते हो, रीजनिंग में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देख लो, आपको मैथ्स अगर परसेंटेज आती है तो वो रीजनिंग में भी काम आनी शुरू करेगी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को, एक रीसेंट सर्वे ऑफ मैरिड कपल इन इंडियन मेट्रो सिटी शोज दैट, एक रीसेंट सर्वे होता है, ठीक है, मैरिड कपल्स का इंडियन मेट्रो सिटीज में, और वो बताता है कि 20% कपल हैव ओनली वन चाइल्ड, 20% कपल के सिर्फ एक चाइल्ड है, 45% ऑफ द रिमेनिंग कपल हैव 2 चिल्ड्रन एंड रेस्ट ऑफ द कपल हैव 3 और मोर चिल्ड्रन। तो बताइए परसेंटेज कितनी है 3 और मोर चिल्ड्रन की। देखिए अपने आप में कोई भी, मैंने मान लिया कि 100 सिटी में जो है वो 100 आपके पूरे कपल हैं, ठीक है ना, उसमें बोल रहा है 20% कपल का वन चाइल्ड है। अगर 20% कपल का वन चाइल्ड है तो 20 कपल ऐसे हैं जिनका एक चाइल्ड है, ठीक है, वन चाइल्ड, वन चाइल्ड, ठीक है। अब उसने बोला रिमेनिंग, तो 100 में से 20 ये हो गए तो बच्चे कितने, 80, 80 हो गए रिमेनिंग, 80 का उसने बोला 45%, 45% मैंने आपको कल भी बताया था कितना होता है 9/20, तो 20 चौक 80, 9 चौक 36, 36
36 ऐसे हैं कपल जिनके 2 चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं। अब बचे कितने 36 में, 4 ये और 4 ये, 44 ऐसे हैं जिनके 3 और मोर चिल्ड्रन हैं। समझे नहीं समझे? तो 44। अब उसने पूछा था इसी की परसेंटेज बताओ, इसकी परसेंटेज ओवर 100 तो कितनी हो गई 44%। ये आपका उत्तर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। जल्दी जल्दी करेंगे भाई, आगे चलते हैं। 6 साइंटिस्ट RLTSNP आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका सिटिंग का क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है भाई, और इससे बच्चे बहुत घबराते हैं। ठीक है, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं। और अगर आप मेरी सुनेंगे, अगर आप मेरी मानेंगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को सिटिंग और पजल की वीडियो चाहिए, जो पेपर में RRB NTPC में जो क्वेश्चन आए हैं उनका एक अलग से सेट बना दूं, 50-60 क्वेश्चन का अलग से निकाल के। सिटिंग और पजल किस किस को चाहिए, किस किस को डर लगता है, एक बार कमेंट कर से ज़रूर बता दें कि सर ये वाली सेशन, क्योंकि मेरे दिमाग में है ये चीज़, क्योंकि बहुत बच्चे जब मैं देख रहा था कि वो ये कह रहे थे कि मैं सिटिंग छोड़ के आ गया, मैं पजल छोड़ के आ गया। मेरे भी कई दोस्त थे, मैं सिटिंग और पजल छोड़ के आ गया कि उनको उनको उन्होंने प्रैक्टिस की नहीं, कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, तो उनको थोड़ी घबराहट होती है, तो वो इतना बड़ा देखते हैं तो वो सोचते हैं मैं कर नहीं पाऊंगा, तो वो छोड़ के आ जाते हैं। तो किस किस को लगता है कि वो छोड़ के आते हैं, और किस किस को लगता है कि मुझे ये करने हैं, क्योंकि इसके बिना काम आपका होगा नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं जब क्वेश्चन 30 आए थे तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिटिंग और पजल के आए थे। ठीक है, और 35 आने वाले हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ 5 तो कहीं नहीं गए सिटिंग और पजल वाले क्वेश्चन, 5 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है ना, तो एक बार जरूर बताएं कि आपको किस किस लोगों को सिटिंग और पजल पे एक अलग से वीडियो चाहिए, जो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे। ठीक है ना, चलेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। 6 साइंटिस्ट हैं R से लेके P तक, वो रो फेस कर रहे हैं, एक रो पे एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो रो जो है वो नॉर्थ में फेस कर रही है। देखो नॉर्थ में फेस कर रही है, तो नॉर्थ में ये देखो इधर की तरफ हो रहा है, नॉर्थ में इधर की तरफ ले लेता हूँ। और 6 जने हैं, 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 जने हो गए। आगे चलेंगे। एन इज स्टैंडिंग एज द, सबसे पहला जो इसमें काम होता है उसमें ये होता है कि सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को एक बार देख लो। ठीक है ना, और उसमें एक वर्ड को लेके चलो और उसको ढूंढो कि उसकी आप सिटिंग कहाँ बैठा सकते हो। समझ रहे हो ना आप? देखो, एन इज सिटिंग इज द इमीडिएट राइट ऑफ आर। एन जो है वो इमीडिएट राइट है आर के। और मैं पहले बता दूं आपको, जब भी कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा होता है तो उसका राइट इधर की तरफ होता है और लेफ्ट इधर की तरफ होता है। ठीक है, समझ गए बात? अब देखो क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, राइट और लेफ्ट की जानकारी मैंने आपको दे दी। देखो, एन इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में एन है। एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। टू साइड आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एन, एंड एस इज द लेफ्ट ऑफ एल। वट इज द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट पोजीशन ऑफ एल। एल की पोजीशन बतानी है आपको क्या करेक्ट है। ठीक है, देखेंगे भाई। अब आप इसमें एक दो ऐसी लाइनें पकड़ो जिससे आपका काम बनना स्टार्ट हो, जहां पर आप बैठाना शुरू कर पाए। ठीक है ना, इसमें सारी अजम्पशन वाला खेल चलेगा। देखो, 2 साइंटिस्ट स्टैंडिंग बिटवीन टी और एन। टी और एन के बीच में 2 साइंटिस्ट हैं, तो टी और एन के बीच में 2 साइंटिस्ट रहेंगे, ये 2। ठीक है, उसने बोला एन इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट में एन है, आर के इमीडिएट राइट में एन है। मैंने यहाँ पे आर रख लिया, यहाँ एन रख लिया। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, अगर मैं टी को यहाँ बिठाता हूँ, अगर मैं टी को यहाँ बिठाता तो मैंने यहाँ पे टी बिठाया, उसके बाद एक दो पोजीशन के बाद मैंने यहाँ एन बिठा दिया और यहाँ पर आर बिठा दिया। अब देखते हैं आगे क्या बात बन रही है। उसने बोला एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। जो एस है वो पी के सेकंड राइट पे है। एस जो है वो पी के सेकंड राइट पे है, तो अगर मैं पी यहाँ रखूँ तो एस को मैं यहाँ रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो एन ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आप नहीं रख सकते पी को यहाँ पर। ठीक है, और कोई पोजीशन बची नहीं है जिसमें आप सेकंड राइट में पी के बाद एस रख सकें, तो ये जो पोजीशन है वो आपकी बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है ना, क्योंकि ये करनी पड़ेगी हमको, हमको बिठा के देखना पड़ेगा, तो जो हमने सोचा वो बिल्कुल गलत सोच लिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको टी को यहाँ रखूं और एक दो पोजीशन के बाद यहाँ पर आपको एन को रखूं और यहाँ पर मैं आर को रखूं। ठीक है, अब उसने क्या बोला था कि एस जो एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। एस जो है वो पी के सेकंड राइट पे, तो पी को मुझे यहाँ ही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर सेकंड जाएगा तो यहाँ पर एस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उसने बोला एस लेफ्ट में है एल के लेफ्ट में, तो एल की पोजीशन सिर्फ यही बची और एल के लेफ्ट में एस बी है, तो ये भी बिल्कुल पोजीशन हमारी क्या बैठ गई, फिट बैठ गई, और यही हमारी पोजीशन है। इसी तरीके से हम पोजीशन को बना सकते हैं और कोई चारा हमारे पास नहीं है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना, आपको बिठा के देखना है कि वो सारी कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल भी चुटकियों का काम है। अगर आपने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखी है, चुटकियों का काम है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, अब देखेंगे उसने पूछा एल की पोजीशन क्या है। अब पहला ऑप्शन देखेंगे, आर और एन के बीच में है। आर और एन के बीच में एल तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत है भाई।
थर्ड टू द राइट ऑफ आर है, आर के थर्ड राइट में है, नहीं है भाई, आर के थर्ड राइट में नहीं, सेकंड राइट में है। एल इज वन ऑफ द एंड, एल किसी भी एक कोने पर है, बिल्कुल यहाँ एक कोना बज रहा है तो एल एक कोने पर है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक, यही ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, यही ऑप्शन राइट है। चौथा देखो एक बार, टूवर्ड्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ है, एन के लेफ्ट में, एन के लेफ्ट में नहीं है भाई, एन के लेफ्ट में तो आर है, एन के राइट में है। अगर ऑप्शन होता राइट में तो ये सही होता, लेकिन ये है तो हमारा यही ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ बॉय हैज टोटल 740 इन द डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ये भी क्वेश्चन आ गया आपका रेशियो प्रोपोर्शन का। वैसे आप अगर देखना चाहें तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है मैथ्स में, और रीजनिंग में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, उसने बोला हर डोमिनेशन की जो नंबर है, ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। तो मैं बोल लेता हूँ, देखो किस तरीके से, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए और 20 रुपए के नोट्स हैं भाई। ठीक है ना, और एक सब किसी की डोनोमिनेशन जो है वो बराबर बराबर दी गई है। तो बताइए टोटल नोट कितने हैं? ठीक है, टोटल नोट कितने, देखो किस तरीके से इसको करोगे। देखो भाई, 2 रुपए तो 2x हो जाएंगे, ठीक है, 5 रुपए तो 5x हो जाएंगे, 10 रुपए तो 10x हो जाएंगे, और 20 रुपए तो 20x हो जाएंगे, और मिलाकर 740 रुपए इनके पास। ठीक है, ठीक है, तो 5 2 7, 7 17 और 37, तो ये हो जाएगा 37x बराबर की वैल्यू 740, और x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, तो 20 चौक कितने हो गए? 80। 80 ही क्या है इस पे? नोट है। 80 नोट है इसके पास, बस काम खत्म। मैंने x क्या माना? x मैंने मान लिए नोट्स, कितने नोट्स हैं। ठीक है, समझ गए बात? कोई कुछ ने बोला है डिनोमिनेशन सारी बराबर बराबर है, तो मैंने x x x सबके साथ लगा दिया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये एक टेबुलर फॉर्म है, रीजनिंग का पैटर्न है, खुद कर सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं तो इसको एक बार खुद ट्राई करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको एक बार करके देखना, नहीं होता तो मुझे जरूर बताना एक बार कमेंट करके कि नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बैच ऑफ 68 स्टूडेंट, 23 स्टूडेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 2 गेम्स, क्रिकेट और स्क्वैश। 68 बच्चों में से 23 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी क्रिकेट ना ही स्क्वैश में पार्टिसिपेट करते हैं। 17 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट ओनली पार्टिसिपेट करते हैं, और 24 ऐसे जो क्रिकेट और स्क्वैश में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको वेन डायग्राम से कराने की कोशिश करता हूँ कि वेन डायग्राम में ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, मैं दो गोले बनाऊंगा, ये हो गया क्रिकेट का, और दूसरा मैं अलग कलर से बनाता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं, और ये हो गया हमारा स्क्वैश का। ठीक है, और ये मैं बॉक्स ले लेता हूँ, एक बाउंड्री ले लेता हूँ जिसके अंतर्गत ये सारा काम होगा। ठीक है ना, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं? 68 बच्चे इसमें हैं। ठीक है, बाहर। ठीक है ना, पार्टिसिपेट कितने हो रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, कह रहा है 17 स्टूडेंट जो है वो क्रिकेट ओनली खेलते हैं, 17 मैंने यहाँ पर ले लिया क्रिकेट ओनली। ठीक है, आगे उसने बोला 24 क्रिकेट और स्क्वैश दोनों खेलते हैं। बेटा 17 अगर इस पार्ट में आ गया और 24 क्रिकेट स्क्वैश दोनों में आता है, तो 7 पार्ट बचे जो इसमें आएगा। क्रिकेट ओनली में 17 वो होना चाहिए। ठीक है ना, 17 क्रिकेट ओनली हो गया, 24 दोनों मिला के होना चाहिए। क्रिकेट और स्क्वैश मिला के कितने हो गए भाई? 24 हो गए, हो गए नहीं हो गए? अब देखो 17 और 7 24, स्क्वैश ओनली ये वाले पार्ट में कहाँ पे आ रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 24 तो यहाँ से आ गए, 17 7, ठीक है, 68 यहाँ थे, 23 इन 23 ने यहाँ पर भाग लिया ही नहीं, तो बच्चों ने भाग कितना लिया? सिर्फ 45 बच्चों ने। 45 में से 24 तो यहाँ बच गए, तो इसमें कितने बच्चे आएंगे? 45 में से 24 माइनस कर दो, 21 बच्चे आएंगे। 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आसान सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी इजीली वे में हो गया। ये देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका सिटिंग का है, तो अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। उसने बोला 6 कंप्यूटर हैं और एक रो में बैठे हुए हैं नॉर्थ में, तो मैं एक रो ले लेता हूँ। 6 कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नॉर्थ में इनका फेस है। 2 कंप्यूटर आर प्लेस बिटवीन ई और आई, ई और आई के बीच में 2 कंप्यूटर हैं। G is placed second to the right of J and F is placed second to the right of E. I is placed to the left of E. Which computer plays the right of the G? ठीक है, देखेंगे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक शब्द को पकड़ते हैं हम। देखो ये देखते हैं, जब उसने बोला कि 2 कंप्यूटर प्लेस्ड बिटवीन ई और आई, और ई और आई के बीच में और कोई इसने दी हो, आई इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में आई है, और कोई चीज एफ इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब देखेंगे, आई इज द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है, और 2 कंप्यूटर आर प्लेस बिटवीन ई और आई। देखो आई लेफ्ट में रहेगा और 2 ई और आई के बीच में रहेंगे। देखो भाई, अगर मैं आई को यहाँ ले लेता हूँ तो 1 और 2, मुझे ई यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे उसने बोला कि एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई,
सेकंड राइट में, ई के सेकंड राइट में फर्स्ट और सेकंड, यहाँ एफ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब क्या बोल रहा है, जी इज प्लेस सेकंड टू द राइट ऑफ जे। जो जी है वो राइट ऑफ सेकंड राइट ऑफ जे है। तो यहाँ पर अगर मैं जी ले लेता हूँ, जे ले लेता हूँ, तो सेकंड राइट, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी। यहाँ पर बच गया एक, और एक ही प्लेस बच गई। कौन सी प्लेस बच गई, सारे हो गए, ये आई बच गया है ना, आई आई बच गया यहाँ। नहीं नहीं, क्या बच गया, जे आई एच, एच बच गया यहाँ पर, एच, एच यहाँ पर आ जाएगा। अब उसने पूछा व्हाट इज द प्लेस टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में कौन है, जी के राइट में भाई साहब सिर्फ एक है, एफ है। एफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट है आई थिंक, ठीक है, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन जो है, ये एक स्लॉग का क्वेश्चन है। स्लॉग भी बहुत आते हैं भाई, ठीक है, भर भर के स्लॉग आते हैं, देखेंगे। सम स्टूडेंट और प्लेयर, स्लॉग भी मैं वेन डायग्राम से करा पाता हूँ, ठीक है, कई 50 और 100 से भी करते हैं, बट वेन डायग्राम जो है वो कभी फेल नहीं करता है। ठीक है, सम स्टूडेंट आर प्लेयर, कुछ स्टूडेंट जो है वो प्लेयर है। मैं ये स्टूडेंट ले लेता हूँ, और इनको मैं, कुछ स्टूडेंट प्लेयर है, तो ये मैंने प्लेयर ले लिया, कुछ पार्ट इसमें स्टूडेंट और ये मैच कर रहा है। ठीक है, सम प्लेयर आर एथलीट, कुछ प्लेयर क्या है, एथलीट है, यहाँ कुछ प्लेयर हो गए एथलीट। आगे देखेंगे, सम स्टूडेंट आर एथलीट, कंक्लूजन निकल के आएगा सम स्टूडेंट आर एथलीट, कुछ स्टूडेंट जो है वो एथलीट है। इनमें स्टूडेंट और एथलीट में कोई भी रिलेशन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका गलत। आगे चलते हैं, सम प्लेयर आर स्टूडेंट, कुछ प्लेयर स्टूडेंट है, बिल्कुल है, ये पार्ट तो है हमारा, मिक्स कर रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑप्शन द राइट आंसर। आगे देखेंगे, नो स्टूडेंट इज एन एथलीट, स्टूडेंट और एथलीट में कोई भी नो का रिलेशन है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड ईदर कंक्लूजन वन और थर्ड फॉलो। ठीक है, एक बार इसको होल्ड पर रखेंगे, मैं बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, आगे देखेंगे, नन कंक्लूजन फॉलो गलत हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो गलत हो गया, ओनली सेकंड और थर्ड फॉलो ये भी गलत हो गया। जब ये तीन गलत हो गए, तो मैंने इसको इस तरीके से इस पे स्टार इसलिए लगाया था कि मैं एक चीज बताने वाला था। यहाँ पे देखो, सेकंड तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक है, और जब भी ऐसा होता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो जाते हैं, जैसे स्टूडेंट और एथलीट की यहाँ पर भी बात हो रही है, और स्टूडेंट और एथलीट की यहाँ पर भी बात हो रही है, और दोनों ही रॉन्ग हो गए हैं, दोनों ही रॉन्ग हो गए हैं, और एक सम का हो और एक नो का हो, तो ये हमेशा ईदर वन ईदर टू में आ जाता है, ईदर वन और टू, ईदर वन और टू। ठीक है, ईदर वन और टू हो जाता है ये। ठीक है, ईदर वन और टू की फॉर्म बन जाती है, ईदर का केस बन जाता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ईदर वन एंड ईदर थर्ड और सेकंड फॉलो। समझ गए, कोई भी दिक्कत? अगर आपको ये डीप में जाना है तो मैंने मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्लेलिस्ट में स्लॉक के करीबन करीबन मैंने 50 से 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं, उसमें सारे केस ईदर वाले और वाले सारे बता रखे हैं, एक बार जरूर वहां पर जाकर विजिट करना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। पैटर्न है, पैटर्न स्टडी करके आपको उत्तर निकालना है, देखेंगे कितनी जल्दी आप निकाल पाते हैं। देखो 5 और 4 और 41, 15 6 क्वेश्चन मार्क, 9 11 202। जैसे ही मैं इसको देख रहा हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो 41। कितना आसान हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 121, इसको ऐड कर दूंगा 202, तो 15 का स्क्वायर कितना 225, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 261। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इतनी जल्दी इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, इस वजह से। ठीक है ना, तो जल्दी का महत्व है, कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को करते थे। ठीक है ना, तो 15 क्वेश्चन हुए भाई आज की क्लास के। कैसे लगे क्वेश्चन जरूर बताएं कमेंट करके। ठीक है, वीडियो इसलिए शॉर्ट रखी है मैंने, क्वेश्चन भी कम इसलिए लिए हैं ताकि बच्चे देख पाएं। ठीक है ना, ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं है। ठीक है ना, तो ये रही हमारी महाअभ्यास की सीरीज, रीजनिंग का पहली क्लास थी, और आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अभिमन्यु यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास लेके आएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।